जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी वीडियो लेक्चर चला रहा हूं अपना टाइप्स ऑफ स्क्रू पे, जो कि हमारे प्लास्टिक फील्ड में यूज होते हैं, जिसका आज मेरा ये तीसरा पार्ट होगा। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ स्क्रू के तीसरे पार्ट में कि 0 मीटर स्क्रू और 0 फीट 0 मीटर स्क्रू के बारे में, जिसमें एक को ABS स्क्रू कहते हैं और दूसरे को PVC स्क्रू कहते हैं। उसके बारे में आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक आप लोगों को सूचना बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पे डेली शाम को जो वीडियो डालते हैं हम लोग, वो वीडियो हमारी प्लास्टिक फील्ड से जुड़ी जानकारियों से रिलेटेड रहती है। लेकिन और हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं कि डेली सुबह दिन में 10 से 11 बजे अपना एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जो सोशल मीडिया के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगी आप लोगों के पास। जैसा कि कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है तो उससे जुड़ी जानकारी हम लोग वहाँ पे अपडेट करेंगे अपने इसी चैनल पे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला जो हमारा वीडियो है, पहला जो हमारा टॉपिक है, ये 0 मीटर स्क्रू। इसको हम 0 मीटर स्क्रू या ABS स्क्रू बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्क्रू के 3 जोन होते हैं, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन। तो जो ये 0 मीटर स्क्रू होता है, इस स्क्रू में जो हमारी कंप्रेशन जोन होती है, मेटरिंग जोन होती है, वो 0 होती है, यानी कि लमसम नगण्य होती है, यानी कि नहीं के बराबर होती है। दिस स्क्रू इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर प्लास्टिक साइजिंग यूनिट और एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये जो हमारी 0 मीटर स्क्रू होती है, ये बेसिकली हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए यूज कर सकते हैं। ये इस स्क्रू को हम एक्सट्रूजन में यूज नहीं कर सकते हैं। द मेटरिंग सेक्शन ऑफ दिस इज ट्रू हैज़ स्मॉलेस्ट चैनल डेप्थ। इस स्क्रू में क्या होता है कि जो मेटरिंग सेक्शन होती है, इस स्क्रू की जो मेटरिंग सेक्शन जब आप लोग देखेंगे, ये स्क्रू है, इस स्क्रू की मेटरिंग सेक्शन जो होगी, ये आप लोग मेटरिंग सेक्शन को देखेंगे तो इसकी जो फ्लाइट डेप्थ होती है, ये बहुत ही कम होती है, यानी कि ये नहीं के बराबर होती है मेटरिंग सेक्शन की फ्लाइट डेप्थ। Because of smallest channel depth in metering section and cooling system is rarely used for extruder। इसकी जो मेटरिंग चैनल डेप्थ होती है, ये बहुत कम होती है, और जो इस स्क्रू के लिए कूलिंग सिस्टम या फिर एक्सट्रूडर के लिए जो हम जब कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर कूलिंग नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए अगर आपके स्क्रू में कंप्रेशन मेटरिंग जोन कम है, तो स्क्रू आपका तो कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है, ये क्या करता है, हीट को बिल्डअप कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 210-215 डिग्री अगर आप हीट सेट किए हैं, तो ये क्या होता है कि अगर कंप्रेशन जोन नहीं होने के कारण ये जब उसमें शेयरिंग होती है तो हीट को ये एनहेंस कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपके मटेरियल का डिग्रेडेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम इस स्क्रू को नॉर्मली हम एक्सट्रूजन में ना यूज करके हम इंजेक्शन में यूज करते हैं, और ख़ास करके यह स्क्रू हम ABS मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ये जो स्क्रू की डिजाइनिंग होती है बेसिकली ABS मटेरियल के लिए ही होती है, लेकिन हम एज पर रिक्वायरमेंट अपना देख करके हम यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर कैन इजिली एक्सीड द सेट टेम्परेचर बाय लार्ज अमाउंट। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेल्ट टेम्परेचर ओवरराइड। जब क्या होता है कि ये स्क्रू रोटेट होती है, जब स्क्रू कंटिन्यूस रोटेट होती है, तो इस स्क्रू की मेटरिंग सेक्शन में फ्लाइट डेप्थ होती नहीं है, और फ्लाइट डेप्थ ना होने के कारण ये क्या करती है, टेम्परेचर को एनहेंस कर देती है। तो आप जितना टेम्परेचर अपने बैरल का टेम्परेचर सेट करके रखे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, MTO, मतलब मेल्ट टेम्परेचर ओवरराइड, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं। उससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके मटेरियल के डिग्रेडेट होने के चांस बनेंगे, और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिहेवियर अपना बदल देगी। आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसे हम MTO बोलेंगे, मोल्ड टेम्परेचर ओवरराइड। मोल्ड टेम्परेचर ओवरराइड MTO के वजह से सिल्वर स्टिक का प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए होता है। हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है, मैं आगे अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है और हाइड्रोफोबिक मटेरियल क्या होता है। बेसिकली हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल ये वह मटेरियल होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक मटेरियल जो वह मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। खास करके जो इंजीनियरिंग ग्रेड के मटेरियल्स हैं, वो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल के नेचर में आते हैं। इन मटेरियल को आप इन्वायरमेंट में रख देंगे तो ये कुछ % का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो जो भी हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल हैं, अगर हम 0 मीटर स्क्रू से हम यूज करते हैं तो उनमें क्या होता है, सिल्वर स्टिक आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मोल्ड टेम्परेचर ओवरराइड हो जाता है, टेम्परेचर उनकी सेट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाती है। इसमें अगर आप लोकल कलर यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लोकल कलर आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो कलर स्टिक के चांसेस बनते हैं। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है तो कलर स्टिक के चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये एबीएस स्क्रू के लिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को प्रोसेसिंग के दौरान देखने को मिलेगा। अगर इस स्क्रू में ये स्क्रू क्या होता है कि जब आपकी टेम्परेचर बढ़ गई है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको चेंज कर सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ गई है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज कर देगी और वहाँ पे क्या होगी कि गैसिंग की प्रॉब्लम आएगी। मटेरियल क्या होगा, जब वो मेल्ट होगा तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि ये भी केमिकली ही होते हैं, तो कुछ ना कुछ जब गैस रिलीज होते हैं तो इस स्क्रू में क्या होता है कि ये स्क्रू आपके टेम्परेचर को एनहेंस कर देता है, जिसके वजह से गैसिंग की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस स्क्रू को आप देख सकते हैं 0 मीटर स्क्रू। ये ऐसा स्क्रू होता है जो लास्ट में मेटरिंग सेक्शन में आके इसकी फ्लाइट डेप्थ एकदम से कम हो जाती है। इसको हम एबीएस स्क्रू भी बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंटरव्यू में आप लोगों को कई बार पूछा जा सकता है कि 0 मीटर स्क्रू क्या होते हैं या फिर एबीएस स्क्रू क्या होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ बताना होगा कि एबीएस या 0 मीटर स्क्रू की जो मेटरिंग सेक्शन होती है वो मेटरिंग सेक्शन 0 होती है, यानी कि नहीं के बराबर होती है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा स्क्रू, इस स्क्रू को हम 0 फीट 0 मीटर स्क्रू बोलते हैं। ये जो 0 फीट 0 मीटर स्क्रू है ये पीवीसी स्क्रू भी हम इसे बोलते हैं। इस स्क्रू में क्या होता है कि ये पूरी स्क्रू कंप्रेशन जोन होती है। इसमें इस स्क्रू में फीड सेक्शन और मेटरिंग सेक्शन दोनों ही नगड़े होती है, यानी कि नहीं के बराबर होती है। ये पूरा स्क्रू कंप्रेशन जोन होता है, यानी कि ये पूरा स्क्रू कंप्रेसिबल होता है, मटेरियल को कंप्रेसिबल होता है, इसलिए हम इसको कंप्रेशन स्क्रू या फिर 0 फीट 0 स्क्रू या फिर पीवीसी स्क्रू हम बोलते हैं। दिस स्क्रू हैव ओनली कंप्रेशन सेक्शन, जो कि मैं आप लोगों को बताया। दिस स्क्रू हैज़ बीन इन कॉमर्शियल यूज फॉर पीवीसी मटेरियल। ये स्क्रू हमारा केवल पीवीसी मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। क्यों पीवीसी मटेरियल के लिए यूज किया जाता है? क्योंकि पीवीसी जो है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। पीवीसी मटेरियल अगर इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग दे देंगे तो ये पानी के जैसा फ्लो होने लगेगा, यानी कि मटेरियल अपनी आईवी खो देगा, इस मटेरियल के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें ये पीवीसी स्क्रू हम इसको बोल सकते हैं। पीवीसी इज डिफिकल्ट मटेरियल टू वर्क विद द सिंस इट इज़ इजिली डिग्रेडेटेड बाय ओवर हीटिंग। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया पीवीसी पीवीसी जो है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल है, और अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग जा रही है, ओवर हीटिंग जा रही है, तो वो मटेरियल डिग्रेडेट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम पीवीसी स्क्रू यूज करते हैं, यानी कि 0 फीट 0 मीटर स्क्रू यूज करते हैं। उसको हम पूरा कंप्रेशन जोन होता है और पीवीसी स्क्रू बोलते हैं। द मटेरियल ऑल्सो हैव हाई मेल्ट विस्कोसिटी एंड इट्स प्रोसेसिंग टेम्परेचर एंड सो दैट द हीट नेसेसरी फॉर डिग्रेडेट कैन ईजिली बी जनरेटेड बाई द शेयरिंग दिस स्टिफ मटेरियल। इस मटेरियल के में क्या होगा कि ये मटेरियल की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बहुत ही कम, आपके इस मटेरियल की प्रोसेसिंग टेम्परेचर होती है, और प्रोसेसिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से इस मटेरियल को हीट कम रिक्वायर्ड होती है। अगर आप इस मटेरियल को हीट ज़्यादा दे देते हैं पीवीसी मटेरियल को, तो आपका जो मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी डिग्रेडेट हो जाता है। इसके लिए हम 0 फीट 0 मीटर स्क्रू यूज करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग की वजह से जो हीट जनरेट होती है, इसको ये ईजिली कंट्रोल कर देता है, और मटेरियल को इस स्टिफ मटेरियल के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो कंप्रेशन जोन ऑफ द स्क्रू इज मैड लॉन्ग। इस स्क्रू की कंप्रेशन जोन जो होती है वो लंबी होती है। एंड कंप्रेशन अकर्स ग्रेजुअली सो एज टू लेसन द शेयर डिग्रेडेशन। इस स्क्रू की कंप्रेशन जोन जो होती है वो स्क्रू के लेंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है, यानी कि पूरी कंप्रेशन जोन होती है जो शेयर डिग्रेडेशन से आपको मटेरियल की सुरक्षा प्रोवाइड करती है। फॉर द सेम रीजन मेटरिंग सेक्शन इज केप्ट शॉर्ट और एलिमिनेटेड फुल्ली। इसमें जो ये एक कारण होता है कि मेटरिंग सेक्शन में जा करके, लेकिन ये जो आपका स्क्रू होता है ये पूरा ही स्क्रू कंप्रेशन जोन होता है, इसके लिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से आप पीवीसी मटेरियल के लिए 0 फीट 0 मीटर स्क्रू यूज कर सकते हैं। विद दिस डिजाइन हीट इज ग्रेजुअली एडेड टू द मटेरियल फ्रॉम द बैरल वाइल द मटेरियल इज बीइंग मूवर along द चैनल हुज डेप्थ ग्रेजुअली डिक्रीज।
इस स्क्रू की डिजाइनिंग ऐसे होती है कि मटेरियल आपकी ग्रेजुअली आगे के साइड फॉरवर्ड होती है, क्योंकि ये स्क्रू है इसमें फ्लाइट डेप्थ होती है, जिसकी इस स्क्रू की नॉर्मली मैं आप लोगों को बताया हूँ स्क्रू की हेलेक्स एंगल 17.66 या 17.67 होती है। तो उसके बीच में मटेरियल जा कर के आगे फॉरवर्ड होता है और इसकी पूरी इसमें क्या होता है जो इन चैनल डेप्थ के बीच में मटेरियल चैनल डेप्थ जो इस स्क्रू की चैनल डेप्थ होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस स्क्रू की जो चैनल डेप्थ है ये चैनल डेप्थ ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई है। यहाँ की चैनल डेप्थ और यहाँ की चैनल डेप्थ में आप लोग अंतर पा रहे होंगे, यहाँ चैनल डेप्थ कम है और यहाँ चैनल डेप्थ ज़्यादा है, यानी कि फीड सेक्शन से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट में क्या होता है चैनल डेप्थ कम हो जाता है। और इसकी चैनल डेप्थ इस हिसाब से एडजस्ट होती है कि मटेरियल इसमें स्क्रू जब रोटेट हो तो मटेरियल इसमें चैनल डेप्थ में आकर के और मटेरियल फॉरवर्ड हो सके। जब स्क्रू पूरी कंप्रेशन जोन होती है ये पूरी स्क्रू, तो इसमें जब मटेरियल आता है तो धीरे धीरे मटेरियल मेल्ट होकर के हीटर की सहायता से मेल्ट होता है, क्योंकि शेयरिंग कम होती है तो ये मेल्ट होकर के मटेरियल आपका फॉरवर्ड हो जाता है आगे के साइड, आपके डाई का शेप लेकर के आपका ये का प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। दिस स्क्रू शुड बी एसिड रेजिस्टेंस टू अवॉइड कोरोजन बाय HCl गैस लिबरेटेड ऑन हीटिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब हम PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्रोसेस करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वो हाइड्रो HCl गैस निकलती है या कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। तो ये जो स्क्रू हमें जब हम प्रोसेस करते हैं, इस स्क्रू को जब हम बनाते हैं तो ये स्क्रू हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्क्रू कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है तो जब एसिडिक गैस लिबरेट होगी, जब एसिडिक गैस निकलेगी तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्शन के साथ क्या होगा कि इसमें कोरोजन बनेगा। तो आपके स्क्रू पे जब जंग लगेगा तो ये स्क्रू आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जो स्क्रू की कॉस्ट आप लोगों को पता होगी कि सबसे महंगी स्क्रू की कॉस्टिंग होती है और बहुत महंगा हमारे मार्केट में स्क्रू अवेलेबल है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एसिड रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, जो कि हमारे HCl गैस को जब लिबरेट होती है तो उससे रिएक्शन से बचाया हमें कोरोजन से हमारे स्क्रू की सुरक्षा प्रोवाइड करे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसा कि आप लोगों को आज का ये दोनों स्क्रू समझ में आया होगा, जो पहला जो हमारा स्क्रू था वो 0 मीटर स्क्रू था और दूसरा जो हमारा स्क्रू था ये 0 फीट 0 मीटर स्क्रू था। पहला जो स्क्रू था वो ABS मटेरियल के लिए यूज किया जाता था और जो दूसरा स्क्रू है ये PVC मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। पहले स्क्रू में जो मैं आप लोगों को दिखाया इसमें मेटरिंग सेक्शन कम होती है, यानी कि 0 के बराबर होती है, यानी कि इसकी जो फ्लाइट डेप्थ होती है फ्लाइट डेप्थ सबसे कम होती है। और PVC स्क्रू के बारे में जो हम आपको 0 फीट 0 मीटर स्क्रू के बारे में जब मैं बताया तो ये पूरा स्क्रू कंप्रेशन जोन होता है और इस स्क्रू की जो फ्लाइट डेप्थ होती है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है और इस स्क्रू में PVC पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है और एसिड रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्या होता है HCl गैस लिबरेट होने से इसमें जंग ना लगे उसके लिए ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।